हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं शशकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो हमारा AGTA और हमारा शुगर केन जो कि गन्ना पर्यवेक्षक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। ये हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो साथियों देखिए, बिना देर किए हुए चलते हैं आज के बहुत ही हमारा हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हिंदी का हमारा जो इसमें स्कोप है 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 प्रश्न आते हैं, जो कि हमारे 100 नंबर के होते हैं साथियों। कितने? 100 नंबर के होते हैं। तो साथियों इसमें हम लोग को बहुत ही फोकस करना है, ताकि हमारे 50 में कम से कम 40 हम लोग सही कर सकें। जी साथियों, चलते हिंदी वर्णमाला। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। तो साथियों जो ध्वनि होती है हमारे जैसे मैं मुख से बोल रहा हूँ, मुख से हमारे जो उच्चारित होता हो, कुछ भी उच्चारित हो रहा है, मुख से उच्चारित होता है, उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, का, ये सभी क्या है? ये सभी ध्वनियाँ हैं। जो भी हमारे मुख से उच्चारित होती है उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। अब साथियों हम लोग देख लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो साथियों जो वर्ण होता है हमारा, जो हमारी ध्वनि होती है, छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है उसके, वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, जिसके क्या है? जिसके टुकड़े ना हो, वो क्या है? वो हमारी वर्ण कहलाती है। ये क्या है? इसे हम लोग क्या वर्ण कहते हैं। जी साथियों, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर ध्वनि का लघुतम रूप होता है। अक्षर हम लोग कहते हैं ध्वनि के लघुतम रूप को, ध्वनि का छोटे से छोटा रूप, ध्वनि का छोटा से छोटा रूप, छोटा से जो छोटा रूप होता है उसे हम लोग अक्षर कहते हैं, जैसे कि आम। जी साथियों, अब हम लोग चलते हैं वर्णमाला। हमारा मेन फोकस आ गया वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो हमारा वर्णमाला होता है, वर्णों के जो अक्षर होते हैं उनके उच्चारण के समूह को, वर्णों के उच्चारण समूह को अक्षर कहते हैं। उच्चारण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जी साथियों, अब हम लोग चलते हैं लिपि की ओर। लिपि किसे कहते हैं? जो हमारी लिपि होती है, लिपि हम लोग, जो भाषा होती है, भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे कि देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सभी क्या हैं? ये हमारी लिपियां हैं साथियों। जी साथियों, अब बिना देर के हुए चलते, हमारा नया टॉपिक हमारा क्या आ गया? स्वर। सबसे मेन चीज़ होता है हमारा स्वर होता है। स्वर को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं स्वर को। स्वर है क्या चीज़? जी साथियों, जिन अक्षरों के उच्चारण में फेफड़ों की वायु निर्वात गति से मुख से बाहर निकलती है। अर्थात मतलब ये होता है कि जैसे जो हम मुख से उच्चारण होता है, तो जीभ या होंठ परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब जिनके उच्चारण में कभी जीभ या होंठ परस्पर स्पर्श नहीं होते हैं, अर्थात उनमें क्या है? वायु का घर्षण कहीं भी नहीं होता है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है साथियों, जिनके उच्चारण में जीभ और होंठ कभी मिलते नहीं, आपस में स्पर्श नहीं होते हैं, नीचे ऊपर जिनके, तो साथियों उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो साथियों स्वर की संख्या होती है 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और स्वर कौन कौन से 11 होते हैं आप लोगों को ये देखना होगा। स्वर होते हैं 2 प्रकार के। स्वर होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर हो जाएगा और हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। जो ह्रस्व होगा ये होते हैं 4 और ये होते हैं 7। तो ह्रस्व हमारा कौन सा होता है? ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और इसमें हमारा ऋषि आ जाता है। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और यदि अंग आहा की बात करें तो अंग और आहा हमारा अयोग वाय होता है। ये क्या है? अयोग वाय होता है। ये इसकी गिनती इसमें स्वर में नहीं होती है। जी साथियों, तो ये हमारे हो जाएंगे स्वर हो जाएंगे। 4 + 7 =
11 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं साथियों जी। और देखिए साथियों जो ये अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक में हमेशा चांद बिंदी, ऐसे स्वर जो नाक से बोले जाने का उनमें क्या चांद बिंदी लगी होती है, उसे हम लोग क्या है, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्या होता है, चांद बिंदी वाले शब्द, चंद्र बिंदी वाले शब्द जिनमें चांद बिंदी होती है ना, चंद्र बिंदु वाले शब्द को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं जी साथियों। देखते हैं स्वर के प्रकार। जो हमारे स्वर के प्रकार होते हैं, ह्रस्व होता है, तो ह्रस्व स्वर उन जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब बिल्कुल कम समय लगता है, उसे हम लोग क्या है, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से थोड़ा अधिक समय लगता है, मतलब इनसे थोड़ा अधिक समय लगता है, तो इन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। यदि प्लुत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, मतलब इनका क्या ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, ओम होता है ना जो, ये हमारा प्लुत स्वर में आता है जी साथियों। तो अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। देखते हैं क्या, व्यंजन को हम लोग देखते हैं। देखिए वैसे यदि बात की जाए तो 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन यदि कुल व्यंजनों की संख्या होती है, जो कुल व्यंजन होते हैं सभी देखा जाए तो 41 होते हैं। यदि मुख्यतः क्या है, मुख्यतः हमारे 33 व्यंजन होते हैं जी साथियों। मुख्यतः हमारे 33 व्यंजन होते हैं। यदि कुल व्यंजन की बात की जाए तो 41। यदि देखिए कुल वर्णमाला में जो हमारे कुल शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। अर्थात 11 + 41 = 52 होता है। मुख्यतः व्यंजन हमारे 33 होते हैं। 33 में कौन कौन से आते हैं, मुख्यतः व्यंजन को हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन से आते हैं जी साथियों। देखते हैं ये कौन से 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन और हमारे अंतस्थ व्यंजन होता है, एक होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ये हमारे 25 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। तो 25 4 29, 29 4 ये हो जाएंगे, टोटल 33 हो जाएंगे। तो मुख्यतः व्यंजन हमारे 33 होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, जो हमारे 41 व्यंजन होते हैं, 41 व्यंजन को देखते हैं साथियों। क्या 41 व्यंजन को देखते हैं। देखिए इसका मैं ये बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे आ जाएंगे कौन से, स्पर्श व्यंजन होंगे। क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। ये हमारे 25 होते हैं, 25 + 2 और होते हैं, 27 होते हैं टोटल। आगत, फिर आते हैं हमारे क्या, आगत व्यंजन होते हैं। कौन कौन साथियों, आगत व्यंजन होते हैं। ये हमारे कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। आगत के बाद में हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं जी साथियों। अब हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन में, जो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए साथियों, स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25 + 2, जो हमारे 27 होते हैं, उनको देखते हैं जी साथियों। तो देखिए 25 + 2 हमारे 27 ऐसे होते हैं कि देखिए का वर्ग हो गया, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। इनमें सभी में क्या है, ये 5 होते हैं। ये टोटल हो गए 25। ये सभी क्या हैं, ये वर्ग होंगे जितने भी हैं। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग + 2 और होती हैं। कौन कौन से, डा और ये ढा होता है। ये हमारे स्पर्श हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 27 साथियों, ठीक है। अब स्पर्श के बाद हम लोग बात करते हैं आगत व्यंजन, जो होता है हमारा आगत व्यंजन होता है। तो आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आगत व्यंजन हम लोग, जब आगत व्यंजन की बात आती है तो हमारा जा और फा होता है, वो हमारा आगत व्यंजन में आता है। कौन कौन साथियों, जा और फा आगत व्यंजन होता है। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो देखिए साथियों, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये हमारे 4 होते हैं। ऊष्म कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन में हमारे आते हैं 4। तो उसमें कौन कौन सा आते हैं, जैसे कि हमारा ये सा हो गया, सा षटकोण, सा सरौता, हा हल, ये ऊष्म हो गया। उसके बाद में आप आएंगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त में, तो संयुक्त में छा छत्री, तेरा त्रिशूल, ज्ञा गानी,
और ये सिरा होता है। अब हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से आते हैं अंतस्थ में? या, रा, ला, वा। तो साथियों ये हमारे हो गए टोटल सभी के सभी 41 व्यंजन। देखिए 25 + 2 27, 27 2 29, 29 और 4 33, 33 4 37 और 37 4 41। ये टोटल 41 व्यंजन हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे वर्ण जो होते हैं, स्वर और व्यंजन जो वर्ण होते हैं, यानी कि उच्चारण के स्थान पर इनका वर्गीकरण उच्चारण के स्थान के नाम पर क्या है, के नाम से इनका जो वर्गीकरण होता है उसको देखते हैं जी साथियों। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम स्वरों को देख लेते हैं। जो स्वर होते हैं मैं उनको बता देता हूँ। तो साथियों आप लोगों को एक चीज़ याद कर रखना, KTM 2। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन बिल्कुल कर लेना है। तो KTM 2 और एक हमारा KT और KO हो जाएगा जी साथियों। तो देखिए का से ये हो जाएगा कंठ हो जाएगा, के से, ते से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धन हो जाएगा, मूर्धा होता है जो, और दी से दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा, और केटी से जो हमारा कंठ तालब हो जाएगा, कंठ तालब हो जाएगा। ये कंठोस से हो जाएगा, जो कंठोस्त होता है कंठोस से कंठोस हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंठोस हो जाएगा जी साथियों। तो देखिए के में हमारा क्या आता है, ये स्वर प्लस व्यंजन हम दोनों को बता देते हैं, क्यों एक चीज़ को छोड़ें, दोनों के इकट्ठे देख लेते हैं। तो देखिए साथी के में हमारा आ जाता है सभी हमारा जो का वर्ग होता है ना वो आ जाता है। फिर हमारा आ जाएगा चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर हमारा आएगा पा वर्ग। ये हमारे व्यंजन आने पड़ गए, 25 व्यंजन हमारे निकल चुके हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं तो केटी में हमारा कोई स्वर नहीं होता है, ठीक है, ना केओ में। यहाँ पर अब देखिए हम लोग स्वरों को यहाँ पे कैसे व्यवस्थित करते हैं। ये तो व्यंजन हो गया, अब यहाँ पे हम स्वरों को व्यवस्थित करेंगे। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। अब हमारी मूर्धन में ऋषि ये वाली खाली कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ हो गया हमारा, ठीक है साथियों। तो ये हमारे ऐसे क्या है, सारे के सारे स्वर भी हम लोगों ने वो कर लिए हैं। अब हम लोगों के कुछ व्यंजन बचे हुए हैं जिसको हम लोग उसमें एडजस्ट करते हैं। देखिए जो अनुनासिक स्वर हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर हो गया और ह्रस्व, ये स्वर तो सारे के सारे हमने सेटअप कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हो गए। लेकिन व्यंजन अभी हमारे सिर्फ 25 हुए हैं। अब हम लोग ऊष्म व्यंजन हैं उनको देखते हैं। तो ऊष्म व्यंजन है जो हमारे वो होते हैं सा 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 हा। तो देखिए जो सा है वो तालु में आता है, सा शरीफा वाला तालु में आता है। फिर ठीक, फिर आएगा सा एम में, सा, फिर सा आएगा दंत में, और हा हल आ जाएगा के में। के कहाँ गया, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये ऐसे तरीके व्यवस्थित होता है। अब हम लोग चलते हैं अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं। तो या हमारा या आएगा हमारा तालु में, या तालु में, मूर्धन में रा होगा, ला लड्डू हमारा दंत में होगा, और एक होता है हमारा डी, मान लीजिए दंत के साथ में तालब मतलब दंत तालब होता है साथ में। तो साथियों जो वह है हमारा ये दंतोष्ठ में आएगा, DTI, इसको हम लोग DT से ये साथियों। तो हम लोग देखते हैं नासिक व्यंजन है। तो नासिक व्यंजन हमारा कौन होता है, जैसे कि हमारा ये हो गया अंगा, इया, अड़ा हो गया, और ना हो गया, और माँ हो गया। ये हमारे क्या नासिक व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हमारे डा और ढा हो जाएंगे, डा हो जाएंगे। अब लुंठित व्यंजन में हमारा रा आता है, ठीक है। और ईस्ट स्पष्ट व्यंजन में हमारा या और वाह आएगा,
यहाँ से हमारा या और वाह आएगा। यदि हम लोग बात करें पार्श्व व्यंजन की तो हमारे इसमें ला होता है। पार्श्व व्यंजन में क्या होता है? ला होता है साथियों, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में छा, त्र, ज्ञ। यदि संघर्षी व्यंजन की बात करें तो सा, हाँ ये कभी क्या है? ये कभी क्या है? संयुक्त और संघर्षी व्यंजन होते हैं। जो हमारे व्यंजनों के प्रकार हैं वायु प्रवेश के अनुसार ये होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण होंगे जो हमारे, ये अल्प प्राण होता है। महाप्राण होगा। देखिए साथियों, अल्प प्राण हमारे 19 होते हैं, 19 व्यंजन, और ये हमारे 14 होते हैं। तो अब हम लोग देखें अल्प प्राण ये 19 है, कौन कौन से होते हैं। देखिए साथियों, जो हमारा वर्ग होता है फर्स्ट वर्ग, ठीक है साथियों, थर्ड वर्ग, पांचवा वर्ग, मतलब का वर्ग, का के बाद में हमारा आता है ता वर्ग और हमारा पा वर्ग। ये 3 वर्ग हो गए, ठीक है। तो ये 3 वर्ग प्लस अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये आते हैं हमारे अल्प प्राण में आते हैं। इसका अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जो सांस की मात्रा है वो कम लगती है। इनके उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगती है, इन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। जी साथियों, जो कि अल्प प्राण व्यंजन होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या घोष वर्ण भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या है? घोष वर्ण भी कहते हैं। घोष वर्ण इन्हीं को कहते हैं जो हमारा अल्प प्राण होता है। अब महाप्राण की बात करें, महाप्राण या अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण होते हैं। ये हमारे एक ही चीज़ होती है, ये हमारे 14 होते हैं। सेकंड वर्ग और सेकंड होता है जो वर्ग, सेकंड और हमारा चौथा। सेकंड में आ जाएगा हमारा कौन सा आ जाएगा? का के बाद हमारा आता है चा वर्ग, ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा ता वर्ग। ये दोनों वर्ग हो गए, ठीक है साथियों। इन दोनों के साथ में हमारा एक चीज़ और जुड़ी होती है जिसे कि हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जो कि सा और हा होते हैं। इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये इसमें, और इसमें हमारा यार अलावा आता है। तो ये साथियों इतने क्या हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर हम कल कुछ देखते हैं जो कि इनके प्रश्नों को लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न। तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए।